मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं। पुरातत्व स्रोत है, विदेशी यात्रा का विवरण है, साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, पुरातत्व स्रोत क्या है? जूनागढ़ अभिलेख से, शाहगौर अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, भवन स्तूप एवं गुफा से है, मुद्रा से है और बृहद भांड से, काली पॉलिश वाले से। ठीक है, कौन सा है? मौर्य वंश का जूनागढ़ अभिलेख से हो गया, शाहगौर अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, भवन स्तूप या गुफा, मुद्रा या पंचमाल कह सकते हैं, बृहद्भांड से। विदेशी यात्रा कौन से? इंडिका, ऑस्टिन, जस्टिस। साहित्यिक स्रोत क्या है? पुराण है, अर्थशास्त्र, राष्ट्ररंजनी या मुद्रा राक्षस है, जैन तथा बुद्ध है, कथा संहिता है, सागर है, बृहद कथा मंजरी और कल्पसूत्र है। चंद्रगुप्त का कब है? 322 से 298 तक है। ठीक है, इधर आ जाओ। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है। उन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। इनकी माता का नाम मोरा था। किसकी? चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मौर्य होता है। मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इस विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाख दत्त है ना, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या कहा कि ये निम्न जाति का लड़का है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय का बता रखा है। अच्छा, विशाख दत्त कौन था? मुद्रा राक्षस के बारे में इन्होंने लिखा। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त के बारे में लिखा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणी सेल्यूकस निकेटर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कौन सा है? हेलेना से विवाह किए और दहेज के रूप में एरिया, अराक्सिया, कंधार, जेंडोस, बलूचिस्तान और काबुल को मांग लिया। किसको मांग लिया? दुआ सुन लो। हेरात को, कंधार को, बलूचिस्तान को और काबुल को मांग लिया। ठीक है, दुआ सुन लो। ठीक है, हेरोडेटस की कौन सी उसकी पुत्री कौन सी? हेलेना से विवाह कर लिया। इधर आ जाओ। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है कि उसने उसके विवाह कर लिया और दहेज के रूप में ये शहर मांगे? एस्पियन क्या है? एपियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भी सेल्यूकस डिक्टेटर को 500 ऐसे हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस डिक्टेटर को 500 हाथी उपहार में दिए कि ले भैया तू खुश हो जा। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस डिक्टेटर ने अपना एक राजदूत मैग्नेथनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, और यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते हैं। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते हैं। मैग्नेथनीस की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा गया कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा हुआ था। कौन से 7 भाग थे? देखो भैया, 7 भागों में बटा हुआ था। किसने कहा? कि मैग्नेथनीस ने कहा, अपनी पुस्तक इंडिका में कहा कि कौन सा? किसान, सैनिक, दार्शनिक, अहीर, निरीक्षक, कारीगर
और सभासद। इसमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी और भारतीयों को लिखने की रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल विभाजन भी किया था जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ, कौन सा तमिल ग्रंथ है, अहानूर और मरनूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर बिहार में गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा की गई। अच्छा, कौन सा अभिलेख है? शाहगोर का अभिलेख है जो कि गोरखपुर में है। इसमें उन्होंने अकाल के बारे में बताया कि उस टाइम चंद्रगुप्त ने क्या अपनी बुद्धि का उपयोग करा। जैन का ग्रंथ है रजावली, ठीक है। रजावली किसका ग्रंथ? जैन का है। उनमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया। अच्छा, बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली, ठीक है। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया, जहाँ 298 ईसा पूर्व संलेखा संथा विधि से प्राण त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूना अभिलेख गिरनार गुजरात के, इससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पीयूष गुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील करवाई। किसके? पीयूष गुप्त ने करवाया, सरकारी खर्चे से। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख झील का बारे में बताता है। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी दी। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक में 15 लेसन हैं। इस पुस्तक में राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांत सिद्धांत पालन करना चाहिए। शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा बोले तो स्वामी, मंत्री बोले तो अमात्य, और स्वामी को हेड कहा गया है, राजा को हेड कहा गया, मंत्री को आंखें कही गई है, जनपद को पैर कहे गए और दुर्ग को आम कहा गया। तो दुर्ग है वो आम होता है, कोस है ना वो माउथ होता है, दंड होता है ब्रेन से दिया जाना चाहिए न्याय। मित्र सहयोगी होता है, सहयोगी के कान देखो, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं, ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कौन सा वंश है? महावंश टीका। कौन सा? महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ये थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इनके पिता का नाम गुणी था। गुणी पिता है तो बेटा तो होगा चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की भी, कि इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने की। इसी के प्रतिशोध से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धनानंद का अंत कर दिया। लुटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया। एंटोकोटस जिसने? लुटार्क। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त को, एंटोकोटस चंद्रगुप्त को, ठीक है। किसके लिए? ये सब चंद्रगुप्त के लिए ही है, ये सब चंद्रगुप्त के लिए ही है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। कौन था? प्लूटार्क। 6 लाख की सेना। कब से हुआ इसका? 322 से लेकर 298 तक, ओके। बिंदुसार उसका पुत्र 298 से 269 तक। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके राज का संचालन चाणक्य करते थे। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी माता दुर्धरा थी, दुर्धरा। इसकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभधरांगिणी था। इसके पुत्र का नाम सलीम, सुसीम, अशोक और तिष्य था। इसके दरबार में सीरिया का नरेश एंटिओकस ने अपना राजदूत
डायमैक्स को भेजा। एंटियोकस का कौन सा राजू? डायमैक्स क्या? नहीं, एंटियोक क्या है? एंटियोकस ने अपना राजदूत डायोकोटस भेजा। इससे मैगस्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। अच्छा, कौन सा है? डायमैकस। ओके। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगा। कौन सा? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के नरेश से अंजीरी मांगा, मीठी शराब मांगी और उसने देने से मना कर दिया होगा। वहाँ के राजा एंड्रोकोटस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। कौन सा है? एंटियोकोटस ने देता दिया पर उसने मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में होता नहीं था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा आए। बिंदु छोड़ रखी है मिस्त्री ने। राजा फिलाडेल्फाई ढीठ आदमी आए, मिस्त्री ढीठ होता है, ने अपना राजदूत डायनोकोनस को भेजा। किस भेजा? डायन को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। किसके समय 2 बार विद्रोह हुआ? बिंदुसार। भैया 2 बिंदु धुआं के। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया कि जा भैया तू जा। ठीक है। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने किया। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना उसके कौन सा? गोखल पुत्र गोसाल ने। बिंदुसार का आमित्र घात एवं सूत्र विनाशक भी कहा जाता है। आमित्र घात, सूत्र विनाशक कहा जाता है। वायु पुराण में इसे भद्रसहार भी कहा जाता है। जैन धर्म में इसे सिंगसेन कहा जाता है। यह अपने शासन में कोई नया प्रवेश नहीं जीता। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता का नाम से भी जाना जाता है। पुत्र पिता का नहीं कौन सा है? पिता है, पर पुत्र पिता से रिलेटेड है। सम्राट अशोक। अब भैया अशोक का अवंती का था, ठीक है, उसको कहाँ भेजा? तक्षशिला जा भैया जो विद्रोह हो रहा है ना, तो दबा किया। ठीक है, पर वो दबा नहीं पाया। सम्राट अशोक आ गए। 269 से 232 तक 232 तक अशोक की 32 ही तोड़ दी। क्या है? 69 क्या है? 69 क्या उनको हमने समझाना है। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इसके पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुबदागरी, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया, और वह कुआं आज भी पटना के अगमकुआं नाम स्थान पर स्थित है। ये है बिंदु अशोक। वो वाला अशोक नहीं, ये अशोक हिंदू अशोक है ये। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अब ये इम्पोर्टेंट है, कलिंग पर आक्रमण अशोक ने करा मानते हैं, पर 261 में करा। ठीक है, कब करा? 8वें वर्ष में करा, तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज थे। कौन थे मुन्ना? नंदराज थे कलिंग के राजा। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने इस युद्ध नीति का सदैव त्याग कर दिया और भरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना की। भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की स्थापना करी। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया। ओके, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। भैया इसे बताओ, बौद्ध धर्म में तो मिलता है, पर ये क्या जैन धर्म के थे ना? कौन? ये सबरी। बिल्कुल यार, ये तो यार जैन धर्म का नहीं, ये धर्म तो यार कुछ नहीं दिया इनका।
पर इसमें ये कह रखा है, इसने बात कर ले लो कि ये बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। ठीक, इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली। किससे मिली? निग्रोध से मिली। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, समझे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भेजा, मानते हैं। बेटे महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र भेजा गया। सोना तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि महारक्षित है, यवन है, महादेव मैसूर है, ये सब भेजे गए। अब इनका इम्पोर्टेंस देखने तो हम करेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। उसकी यात्रा का क्रम इस प्रकार है। पहले बोध गया, फिर कुशीनगर गया, लुम्बिनी गया, श्रीवस्तु गया, सारनाथ गया, श्रावस्ती गया, ठीक है। बोध गया तो उसको खुशी मिल गई। अब खुशी मिल गई तो वो लुम्बिनी एकदम गायब हो गया। फिर कहाँ गया? कपिल वृक्ष के नीचे गया, फिर वहाँ शरण ली और फिर वहाँ अपनी बस्ती बना ली। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया और उसे कर मुक्त कर दिया तथा केवल एक भाग ही कर लेने की घोषणा की। किसके बाद? लुम्बिनी ग्राम के बाद कौन सा? 10वां ये ना, 10वां शुरू कर दिया। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई, ठीक है ना। तीसरी बौद्ध संगति 255 में पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुतिस को बनाया। मोगली क्या बात है, मोगलीपुतिस बनाया। श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सिंहड़ी था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। ओके। अशोक के समय मुद्राएं स्वर्ण, चांदी और तांबे। आप सुनो, स्वर्ण हो गया, काकड़ स्वर्ण हो गया, और काकड़ी बोले तो तांबे। अशोक के आजीवन संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दिया। अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों को स्थित सुदामा, कर्ण, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी दी। 4 गुफाएं दी हैं। आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। उसका उत्तराधिकारी कुणाल था।